मसीह के पाक और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदाम का शुक्र, उसकी तारीफ़ करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए और आप सब के लिए कि खुदावन ने आपको ये तौफीक दी और आप खुदावन की हजूरी में आ गए। आमीन। देखा, कोई अपने आप मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा बाप उसे अपने पास खींच न ले। कोई अपने आप मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा बाप उसे अपने पास खींच ना ले। जैसा कि हर रोज मैं ये बता रहा हूँ, यीशु मसीह बहुत करीब है, बल्कि दरवाजे पे खड़ा है। ये मैं जानता हूँ कि ये जो दौर है, नफ्सा नफसी का दौर है, नफरत का दौर है, बेदीनी का दौर है, ये वो दौर है जिसमें कलाम खुदा में लिखा कि बेवकूफ़ भी सो गई और अक्लमंद भी ऊँघने लगी और सो गई। ये सोने का दौर है, ये बिल्कुल एंड टाइम चल रहा है। देखा, जब ये सब सो गई तो आधी रात को धूम मची के दुल्हा आ गया है। आपको पता है कि हमारा प्रॉब्लम यही होता है कि जब वक्त से पहले हम बहुत तैयारियां करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है उस वक्त हम गाफिल होते हैं। इसी तरह मैं बता रहा था कि आज से 10 साल 25 साल पहले लोग बड़े सरगर्म थे। जैसे जैसे खुदावंद की आमद करीब आती जा रही है, लोग वैसे वैसे सर्द होते जा रहे हैं। ऐसे जैसे थक गए हैं लोग, ऐसे जैसे लोगों को लगता है कि यार हमारा जो रूहानी लेवल था ना वो पूरा हो गया, बस इतना ही हमें रूहानी होना था। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोग बजाय ऊपर जाने के, लोग रूहानी तौर पर गिर रहे हैं। रूहानी तौर पर लोग गिर रहे हैं। और गिरने की वजह क्या है? अभी एक सेमिनार है लाहौर में लीडर्स का, तो पता उसमें मुझे बुला रहे हैं मैसेज के लिए और बहुत सारे पादरी इख्तलाफ कर रहे हैं कि आप उसको नहीं बुलाओ। उसको नहीं बुलाओ इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा बेइज्जत करता है। बेइज्जती का मतलब आप समझते हैं? मलामत करना, डांट पीट करना, ये बेइज्जती नहीं होती, ये मुबारक हाली है कि आपको कोई मलामत करे। पुराने अहद के लोग कहते थे हमें मलामत कर। मलामत से क्या होता है? इंसान सुधरता है। और अगर आप ऐसे बंदे से डर रहे हो कि हमारी बेइज्जती हो जाती है, हमारी इज्जत खराब कर दी गई, और उसी इज्जत से डरते हुए खादम सही मैसेज नहीं देते कि आप लोग नाराज हो जाओगे। लेकिन आपको पता 2024 में पहले दिन ही हमने ये फैसला किया था कि हमने आग बरसानी है। जिसने जाना है वो चला जाए। आग से जो तपाए जाते हैं वही चमकते हैं, और जो आग की खटाली में रहते नहीं हैं वो कभी सोना नहीं बन सकते। तो हम अपने उस अहद पर कायम हैं, कोशिश करके हर किसी को ज़्यादा से ज़्यादा खुदा का कलाम सुना रहे हैं, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। फ़र्ज़ नहीं है, ड्यूटी है हमारी, हमने ये करना है। ये हम पर अगर ना करें तो हम पर अफसोस है, पर हम करते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा सीरियस होकर बात सुना करें। आप जब आते हैं, मैंने देखा अक्सर लोग बच्चों से खेल कूद के चले जाते हैं, हंस खेल के। ये हंसने खेलने की चीज़ नहीं है। बच्चे आप बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चों से प्यार घर पे किया करें, यहाँ न किया करें। यहाँ सीरियस हो जाए। अगर आपका बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, उठा के बाहर ले जाओ उसे। बच्चों की बादशाही है, वैसे ही बच्चों की बादशाही है। आप कलाम सुनोगे तो चेंज आएगा। ये वो जगह है जहाँ लिखा है जब भी तू खुदावंद के पास घर में आए तो संजीदगी के साथ कदम रख, क्योंकि शैनवा होने के लिए जाना अहम को कैसे जबिया गुजराने से बेहतर है। कितने लोगों को पता खुदा ने इस्राइल को अपने लिए चुना था? खुदा ने इस्राइलियों को अपने लिए चुना। इस्राइल के 12 कबीले थे। सुने, इस्राइल के 12 कबीले थे। 12 को खुदा ने चुन लिया कि तुम मेरी कौम हो, क्योंकि ये कमिटमेंट खुदा ने इब्राहिम के साथ की थी कि तेरी नस्ल के वसीला से दुनिया की कौमें बरकत पाएंगी और मैं तेरे बच्चों को बरकत दूंगा। लेकिन 12 में से भी एक को अलग कर लिया। 12 को चुना अपने लिए और 12 में से एक अलग कर लिया, और उस एक से कहा कि ये जो 11 लोग हैं ये काम करेंगे। सुने गौर से, ये लोग काम करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, जानवर चराएंगे,
और ये जो 12वां है ये खुदावंद के लिए मखसूस होगा, ये खुदावंद के लिए मखसूस होगा, और इसको इनके भाइयों के दरमियान मिरास ना मिले, इनको इनके भाइयों के दरमियान मिरास ना मिले। अगर तेरे बाप की 200 एकड़ जमीन भी है, अगर तेरे बाप के 50 घर भी हैं, तो 11 में डिवाइड किए जाएं, ये बाप की जायदाद का हकदार नहीं है। इसको भाइयों के दरमियान मिरास ना मिले, क्योंकि इसकी मिरास यहोवा खुदा है। आमीन। इस एक को इसलिए अलग कर लिया कि ये सिर्फ मेरे मज़बा पे खड़ा होगा और लोगों के भारे गुनाह उठाएगा, लोगों की दुआएं, लोगों की कुर्बानियां लेकर मेरे हुजूर आया करेगा। लोग मेरे हुजूर नहीं आ सकते। ये जो जगह, जिस जगह पे हम खड़े होते हैं, इस जगह पर साल में एक बार काहिन आता था। काहिन साल में एक बार आता था, और जो हैकल की सफाई करने वाले लोग होते थे वो भी इस जगह पर नहीं आ सकते थे। इस जगह के लिए अलग बंदे को मखसूस किया गया था, और वो भी आता और सफाई करके निकल जाता। वो भी आता और बड़ा डरता, पूरा साल अपने आप को पाक करता था। जो उस साल सफाई करनी होती थी उसने हैकल के मेन जगह। और फिर जो काहिन यहां पर आते थे, वो काहिन भी अपनी कमर से रस्सा बांधते थे। आज भी पता, बहुत सारे चर्चिस में पादरी रस्सा बांधते हैं कमर में। वो रस्सा किस चीज की अलामत है? वो रस्सा इस चीज की अलामत है कि रस्सा बांधो और रस्सा पर्दे के बाहर हो। अगर काहिन हैकल के अंदर पाक तरीन मकाम में कुर्बानियां चढ़ाते वक्त उसकी जिंदगी में कोई गुनाह होता, तो वो वहां गिरता और मर जाता, और उसके चोगे के नीचे घंटियां बंधी होती थी। जब वो चलता था चीजें उठाने के लिए, तो वो घंटियां बजती थी। लोग बाहर, लावी बाहर खड़े होते थे, काहिन बाहर खड़े होते थे, और जब वो घंटियां बजना खत्म हो जाती थी तो थोड़ी देर वेट करते, उसके बाद रस्से को थोड़ा खींच के अंदाजा लगाते कि बंदा जिंदा है या मर चुका है। लाश निकालने के लिए भी लोग पर्दे के अंदर नहीं जा सकते थे, क्योंकि ये पाक तरीन मकाम है। खुदा ने मूसा से फरमाया कि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता, और फिर उस रस्से के जरिए उसे खींच के खैमागाह से, पाक तरीन मकाम से बाहर निकाल लेते थे। फजल हुआ, लेकिन फजल का मतलब हरगिज ये नहीं कि खुदा का तकद्दस खत्म हो गया, खुदा की पाकीज़गी खत्म हो गई, खुदा का गयूर होना खत्म हो गया। लेकिन आज लोगों ने खुदा को क्या किया? ठट्ठों में उड़ाया। आज नहीं, हर दौर में जहां भी लोगों ने खुदा को ठट्ठों में उड़ाया, वहां लोग जलील हुए। और जो काहिन की औलाद होती थी, बेटे होते थे, बेटियां होती थी, वो भी मखसूस किए जाते थे। लेकिन आपको याद होगा, एक काहिन, एली काहिन ने बड़े साल खिदमत की हैकल की, लेकिन उसके बेटे ठीक नहीं थे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, सुने, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि और एली के बेटे बहुत शरीर थे। एली के बेटे बहुत शरीर थे, उन्होंने खुदावंद को ना पहचाना। दरअसल आज भी और उस वक्त भी हमारी ख़वारी या जलालतों की वजह, हमारी बीमारियों की वजह, हमारी तबाही की वजह, हमारी गुर्बत की वजह, हमारी जलालत की वजह, गैर कौमों के हाथों पामाल होने की वजह यह थी कि हम कादिर मुतलक खुदा को पहचान नहीं पाए। आज भी लोग चर्च आते हैं, कलाम सुनते हैं, लेकिन कलाम को समझते नहीं हैं। सिर्फ सुना है, समझा नहीं है। अगर समझा होता तो पौलुस रसूल फरमाता है कि तुम वक्त के लिहाज से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, लेकिन जरूरत इस बात की है कि कोई तुम्हें इब्तदाई असूल सिखाए। ये हैकल में रहते थे, ये हैकल में रहते थे, और उसके बावजूद भी खुदा को नहीं पहचाना। ये कुर्बानियां चढ़ाते थे, और पता क्या करते थे? कुर्बानियां चढ़ाने से पहले जो मोटा मोटा गोश्त होता था, कलाम में लिखा है, वो निकाल लेते थे। कुर्बानियां जो जलाई जाती थी ना, उन कुर्बानियों में से भी गोश्त निकाल लेते थे अपने कबाब वगैरह बनाने के लिए। और खुदा को इस बात से नफरत थी, और खुदा ने एली काइन से कलाम करना बंद कर दिया। हालांकि लिखा कि एली काइन अपने बेटों को समझाता था, और पता क्या कहता था? कहता था
और एली बहुत बुरा हो गया था। पहला शमूएल उसके दूसरे बाब से पढ़ रहा हूं, बाद में आप देख लेना। एली काहिन ने जब बुरा हो गया था और उसने सब कुछ सुना कि उसके बेटे सारे इस्राएल से क्या क्या करते हैं, और उन औरतों से जो खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर खिदमत करती थी, हम नगोशी करते थे, और उसने उनसे कहा तुम ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी बदजातियां तमाम कौम से सुनता हूं। नहीं मेरे बेटो, ये अच्छी बात नहीं जो मैं सुनता हूं। तुम खुदावंद के लोगों से नाफरमानी करवाते हो, खुद भी गुनाह करते हो और लोगों से भी गुनाह करवाते हो। आगे जो बात एली काहिन ने अपने बेटों को समझाई वो बड़ी समझने वाली और बड़ी खास सुनने वाली। क्या लिखा है? ये अच्छी बात नहीं है। आगे कहता है कि अगर कोई आदमी दूसरे आदमी का गुनाह करे, अगर कोई आदमी दूसरे आदमी का गुनाह करे तो खुदा उसका इंसाफ करेगा, लेकिन अगर कोई आदमी खुदावंद का गुनाह करे तो उसकी शफायत कौन करेगा? बंदों के बारे में अगर कोई गलत कर जाते हैं, बंदों को अगर किसी वक्त आप गलत कर जाते हैं उनके साथ, तो खुदा बचा लेता है। होशिया की किताब में लिखा है कि उन्होंने मारा तो मैंने बचा लिया, लेकिन जब मैंने मारा तो बचाने वाला कोई नहीं होगा। जिंदा इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना हौलनाक बात है। खुदा को इतना गैर सीरियस, गैर संजीदा ले लिया लोगों ने कि खुदा के घर के अंदर एक मजाक बना कर रख दिया। खुदा की पाकीज़गी मुसलसल उसके घर के अंदर कायम रहती है। अगर कोई खुदा का गुनाह करे तो उसकी शफायत कौन करेगा? बावजूद इसके उन्होंने अपने बाप का कहा नहीं माना, क्योंकि खुदावंद उनको मार डालना चाहता था। पता, जो लोग बार बार कलाम सुनाते हैं तो वो फिर भी बाज नहीं आते। रोमियो में लिखा है, शायद पहले बाप के 28 में आयत है, कि जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया ताकि नालायक हरकतें करते रहें। अब एली उनको समझाता था, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थे। आगे लिखा क्योंकि खुदा उनको मार डालना चाहता था। खुदा उन्हें तौबा करने की तौफीक नहीं दे रहा था। तौबा की भी तौफीक होती है, फजल होता है। खुदा ने उनको तौबा करने से रोका हुआ था, वो तौबा कर नहीं पा रहे थे, वो अपनी बदियों से बाज नहीं आते थे, अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आते थे। नतीजा ये निकला, वजह ये थी कि खुदा उन्हें मार डालना चाहता था, क्योंकि वो बाज आने के लिए तैयार नहीं। याद रखना, अगर कोई गुनाह आपसे छूट नहीं रहा, चाहकर भी नहीं छूट रहा, तो समझ लो कि आपकी शामत आ गई है। समझ लो कि कुछ बुरा होने वाला है आपके साथ। समझ लो कि कोई बुराई आपके साथ होने वाली है। समझो कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और यहाँ ये बंदे तौबा करने के लिए तैयार नहीं है, और वो लड़का शमूएल बढ़ता गया और खुदावंद और इंसान दोनों का मकबूल था। खुदावंद की नजर में भी मकबूल ठहरा और इंसानों की नजर में भी मकबूल ठहरा। हमारे ताल्लुकात खुदा के साथ तो कभी कभी सेट होते हैं। अक्सर किसी को दुआ के लिए कहा जाए, थोड़ा बहुत जो पादरी टाइप हो या थोड़ा बहुत कलाम पढ़ता हो, तो वो अपने आप को बहुत मगरूर समझता है। लोगों से कलाम सुनता है, लोग कलाम करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, वो कहता है छट्टो मुझे पता है, खुदा को मैं जानता हूँ, खुदा ये खुदा वो। ये एक लेवल है हठधर्मी का, जहाँ लोग खुदा के कलाम को नज़रअंदाज करते हैं, जहाँ खुदा के कलाम को गैर ज़रूरी समझा जाता है। वो एक लेवल है जिसके बाद तबाही आती है। कलाम में लिखा हलाकत से पहले तकब्बर आता है। जब तकब्बर किसी की जिंदगी में आता है तो समझ लो कि वो बंदा हलाक होने जा रहा है। जब एली काहिन के बच्चे बाज नहीं आए, ये सुनने वाली बात है, थोड़े बड़े हवाले हैं, लेकिन आप इसको गौर से सुनोगे तो आपको इसकी समझ आएगी। तब एक मर्द एली के पास आया और उससे कहने लगा, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं तेरे अबाई खानदान पर जब वो मिस्र में फराऊन के खानदान की गुलामी में था, जाहिर नहीं हुआ।
अब खुदा अपने काम एली को बताने लगा। आप में से कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी में खुदा ने कभी कोई काम किया है? कभी कोई काम किया आपकी जिंदगी में जो बड़ा काम और एहसान है? खुदा का एहसान है। कह रहे हैं कि जब तेरा बाप का घराना मिस्र की गुलामी में था तो मैं तेरे बाप के घराने पर जाहिर नहीं हुआ, और क्या मैंने उसे बनी इस्राएल के सब कबीलों में से चुन नहीं लिया? इस्राएल के 12 कबीलों में से तेरे बाप के घराने को नहीं चुना था, खास नहीं किया था, अपने लिए अलग नहीं किया था, ताकि वो मेरा काहिन हो और मेरे मज़बा के पास जाकर बखूर जलाए और मेरे हजूर अफूद पहने? और क्या मैंने सब कुर्बानियां जो बनी इस्राएल आग से गुजराते थे तेरे बाप को ना दी कि कुर्बानियां खाओ? लेकिन उनमें से कुछ कुर्बानियां ऐसी थी जो पूरी की पूरी जला दी जाती थी खुदावंद के लिए, वो उन कुर्बानियों को भी खा जाते थे। ये जो हदिये के सिलसिले हैं ना, आपको मैं बड़ा कहता हूं, आपको नहीं पूरे पाकिस्तान में लोग मुझे स्पेशल बुलाते हैं कि हदिये पर पैसे ही दें। हदिये, पता ये बड़ा हसास मैटर है। जो कमिटमेंट खुदा के साथ आप करते हैं, जो दैयतियां हदिये जिनके बारे में खुदा ने फरमाया, उनके बारे में जो लोग लापरवाही करते हैं उनके साथ बहुत बुरा होगा और होने वाला है। खुदा को पैसा नहीं चाहिए, खुदा पैसे का भूखा नहीं है। हुक्म अदूली गुनाह है, फल खाने से कोई नहीं मर जाता, लेकिन पूरी दैयकी जखीरा खाने में लाओ, फिर मेरा इम्तिहान करो कि मैं आसमान के दरीचे खोल के बरकत बरसाता हूं या नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना रहेगी। हम खा रहे हैं लेकिन तुम मुझे ठगते हो, तुम्हारे बाप दादा ने मुझे ठगा, बस तुम सख्त मलाउन हुए, लानती हुए, क्योंकि तुमने मुझे ठगा। कितनी दैयकी बनती है? 10,000 रुपया आए तो 1,000 रुपया खुदा को देना, 1,00,000 रुपया आए तो 10,000 रुपया खुदा को देना है। अगर किसी का 90,000 से कुछ नहीं बनता, 90,000 से कुछ नहीं बनता। यहां पर हमारे चर्च में, नासरी ग्लोरियस चर्च में ऐसे लोग हैं जो 1-1 और 1.5 लाख रुपया मंथली दैयकी दे रहे हैं, लेकिन उनकी जो ब्लेसिंग है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही, दिन ब दिन बढ़ती जा रही। जिन चीजों के लिए लोग तरसते हैं ना, वो खुदा मुहैया करता है उनके लिए। जिन चीजों के लोग तरसते हैं ना, वो बगैर मांगे खुदा उनको देता है। कलाम में लिखा, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। आपके चर्च में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो अपनी कमाई में से 50% खुदा को देते हैं, आधा, दैयकी नहीं, आधा। अगर 50,000 सैलरी है, 25,000 रुपया खुदा को देते हैं, और वो कहते हैं ये हिम्मत भी तो खुदा ने दिया कमाने की, इसलिए हमने खुदा से वादा किया है कि जितने भी कमाएंगे आधे तुझे देंगे। है ना पागल लोग? ये पागल वो पागल हैं जो इब्तदाई पागल थे। इब्तदाई कलीसिया बिकी हुई चीजों की कीमत लाके, दैयकी नहीं, बिकी हुई चीजों की कीमत पूरी की पूरी, घर और जमीनों की कीमत लाके रसूलों के कदमों में रख देते थे कि ये लो जाके मनाती कर दो, जाओ खुदा की राह में सर्फ कर दो ये पैसा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अमीर लोग बनना चाहते हैं, बड़े लोग बनना चाहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि इज्जत, दौलत और शोहरत खुदा के बाएं हाथ में है। अगर वो घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। आमीन। यहां कह रहा है, क्या वो कुर्बानियां के तक गोश्त सारा मैंने तेरे बाप को नहीं दिया था कि खाओ इसे? बस तुम क्यों मेरे उस ज़बिया और हदिये को जिनका हुक्म मैंने अपने मस्कन पर दिया लात मारते हो? मेरे हदिये जो मैंने चर्च के लिए, हैकल के लिए मुकर्रर किए हैं, उनको भी खा जाते हो। आगे सुनो, और क्यों तू अपने बेटों को मुझसे ज्यादा इज्जत करता है? अपने बेटों की मुझसे ज्यादा इज्जत क्यों करता है? ताकि तुम मेरी कौम इस्राएल के अच्छे से अच्छे हदिये खाकर मोटे हो जाओ। और याकूब की किताब में लिखा है, जो मजदूरों की मजदूरी तुमने रख छोड़ी है वो रब्बुल अफवाज के हुजूर चिल्लाती है। इस्राएल के दरमियान
लावी को कोई मैरास ना दी जाए, क्योंकि यहोवा लावी की मैरास है। और तुम्हारे 11 कबीलों की सारी दैयकियां, फसलों की दैयकियां, जानवरों की दैयकियां, बच्चों की दैयकियां और बच्चों की दैयकियां और तेरे जितने पैलौठे हैं सारे खुदा के लिए मुकद्दस ठहरे। वो पैलौठे तेरे लिए नहीं है। हम पैलौठे भी खा जाते हैं, छोटे भी खा जाते हैं, बड़े भी खा जाते हैं, और नतीजा क्या निकलता है? बच्चों को इतना बिदती बना दिया ना हमारी तालीम ने, इतना पत्थर दिल बना दिया, कल को माँ बाप को भी नहीं पूछते। तालीम का फुकदान है। कह रहा मेरे अहकाम बताना उनको, रात चलते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त, ताकि वो मेरा खौफ मानना सीख ले। हमने खुदा का कलाम कभी अपने बच्चों से शेयर ही नहीं किया। इसलिए खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है कि मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे बाप का घराना हमेशा मेरे हुजूर चलेगा, पर अब खुदावंद फरमाता है कि ये बात मुझसे दूर हो। तोड़ दी कमिटमेंट, वादे तोड़ दिए। अगर तुम बेवफा हो जाओ, अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जाओ मौजें करो। कह रहा मैंने ये कहा था, मैंने ये वादा किया था कि तेरे बाप का घराना, लावी का घराना हमेशा मेरे हुजूर खिदमत करता रहेगा, लेकिन अब ये बात दूर हो गई मुझसे, क्योंकि जो मेरी इज्जत करेगा मैं उनकी इज्जत करूंगा, और जो मेरी तहकीर करेंगे वो बेकदर हो जाएंगे। खुदा की तहकीर करके, खुदा की नाफरमानी करके, खुदा के हदिये खा के, खुदा के हिस्से खा के हम दुनिया में इज्जत चाहते हैं, नहीं मिल सकती। बेकदर हो जाओगे, जलील हो जाओगे अगर मेरे कलाम की नाफरमानी करोगे, क्योंकि मुझसे जुदा होके तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझसे जुदा होके तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कायम रहना चाहते हो, अगर बहाल होना चाहते हो, अगर जलाल पाना चाहते हो, अगर निजात पाना चाहते हो, तो तुम्हें खुदावंद में रहना पड़ेगा। और हम खुदावंद में से निकलकर दुनिया में चले गए। कह रहा जो मेरी इज्जत करेगा, वाह, जो मेरी इज्जत करेगा मैं उसकी इज्जत करूंगा, और जो मेरी तहकीर करेगा, मेरी बेइज्जती करेगा। आपको पता है इस चर्च में बहुत सारे लोग ऐसे सियाने हैं, चले छोड़ के चले गए, गुस्सा कर गए। क्यों? पादरी सड़ते कलाम लाता है। पादरी को जाती दुश्मनी आपसे। मैंने आपको बताया मेरे एक एक अल्फाज का मैं जिम्मेदार हूं, और मेरे अल्फाजों का हिसाब मुझसे लिया जाएगा। जो मैं कलाम आपको सुनाता हूं, ये बीज है जो मैं बोता हूं, ये उगेगा। अगर मेरे कलाम में सच्चाई है तो मेरी नस्लों के लिए सच्चाई उगेगी। अगर मेरे कलाम में मुनाफकत है तो मुनाफकत उगेगी। मैं अपने लिए हलाकत थोड़ी पैदा कर सकता हूं तेरी वजह से। कलाम नहीं लगता, तेरे अपने दिल की मकारी है, तेरे अपने दिल के अंदर चोर है। पता कई लोग मेरे पास आए, कहने लगे जी पहले मैं सुन लेता था इनकी, अब नहीं सुनता, इसलिए आप लोग आते नहीं। पादरी साहब लोग ऐसे कहते हैं, पादरी ने कलाम से ही नहीं सुनाया संडे। मैंने कहा कौन से लोग कहते हैं? बस है नहीं। मैंने कहा मुझे नाम बताओ। अगर नाम नहीं बताओगे तो वो लोग आप ही हो सकते हो। बस छड्डो जी, उसके बाद नहीं आए। आपके अपने दिलों की मकारी, आप दूसरों का नाम लेके कहते हो। मैंने कितनी बार जिसको तकलीफ है डायरेक्ट मेरे साथ आके बात करें, किसी से मेरे बारे में बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे बारे में अगर आप बात करोगे तो आप मुजरम ठहरोगे। कलाम में लिखा है जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजे हुए को कबूल, मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। हम यीशु की तरफ से, खुदा की तरफ से मुकर्रर किए गए, हम कोई आवारा नहीं है। आपको पता, मैंने बताया था एक औरत ने, एक फैमिली ने, पूरी ने प्लान करके मुझे खाने में कुछ डाल के दे दिया और 10,000 रुपए का कुछ करवा के लाए। और जब खाना खा लिया, खाना खाने के बाद मैं वहां से आ गया, सुबह सवेरे मुझे फोन किया, पादरी साहब आप ठीक है? मैंने कहा मैं ठीक हूं। नहीं, हमने वैसे फोन किया कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया और रास्ते में बंदा, रास्ता है खतरनाक रास्ते हैं, लेकिन मुझे पता चल गया। मैंने उससे कहा याद रखना मैं कोई आवारा नहीं हूं, खुद साख्ता पादरी नहीं हूं, ऐसे ही बाइबल उठा के खिदमत करना शुरू नहीं हो गया। मुझे ख्वाब नहीं आया था कि मैं पादरी बन जाऊं। मुझे बुलाया गया है, मुझे मुकर्रर किया गया है, मुझे भेजा गया है, मेरा जिम्मेदारी हवा खुदा है।
मैं तो माफ कर दूंगा, लेकिन मेरा भेजने वाला तुझे कभी माफ नहीं करेगा। बता क्या किया। फिर जाकर उसने बताया कि जी हमने कहीं से करवाया था, तो वो कहता था कि जैसे पादरी निकलने लगे उस वक्त उसको खाना खिलाना है, क्योंकि खाना खाने के बाद वो आधे घंटे में मर जाएगा। 10,000 रुपया दे के मुझे मरवाया। मेरे साथ मोहब्बत करने वालों ने, जिसको मैं अपनी बहन कहता हूं, जिसको मैं अपना भाई कहता हूं, जिसके बच्चों को मैं अपने बच्चे कहता हूं, जिनकी बेटियों के सर पर मैं प्यार देता हूं, वो 10,000 करवा के शहजाद को मारना चाहते हैं। लेकिन शहजाद की जिंदगी यीशु मसीह है, जो तेरे जहर से, तेरे जादू से मर जाए, वो शहजाद नहीं हो सकता। हम कोई मुर्दा के मानने वाले नहीं, जिंदा के मानने वाले हैं। यहोवा खुदा की इबादत करते हैं। मैं आज भी जिंदा और कायम हूं, उसको खुदा ने सजा दी। मैंने खुदा से मिन्नत की कि खुदा उसे छोड़ दे, लेकिन खुदा ने सजा दी। ऐमे तेरी ऐसा यीशु शाफी ने को बोलिया। और सही हमारे पीछे बड़ा मजबूत किला है। हम किसी के भेजे हुए ऐसे मुंह उठा के नहीं आए कि कोई भी चाहे तो हमें हलाक कर दे, जिसका जी चाहे हमें मार दे, जिसका जी चाहे हमारे ऊपर अटैक कर दे। हमारे पीछे हमारा यीशु मसीह खड़ा है। हमारी पावर, हमारी सिपर, हमारी ताकत, हमारा जोर, हमारा मजबूत किला, हमारी शान, हमारा जलाल खड़ा है, जिंदा। मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और देखा क़यामत तक जिंदा रहूंगा। मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। जो मेरी इज्जत करेगा, हम उसकी इज्जत करते हैं। जमाना जो मर्जी कहे, लेकिन हमारी सांसें उसी के साथ चलती हैं। हम उसी के नाम से उठते हैं और उसी के नाम से सोते हैं। और उसके कहता जिए या मरे उसी के हैं। जब हैं ही उसके, तो वो मरने थोड़ी देगा। इतने हल्के नहीं हैं, वैसे वेट बहुत है। इतने हल्के रूहानी तौर पर नहीं है कि जिसका जी चाहे वो जो मर्जी। वैसे एक वो अपनी मौज में होते हैं, तो किसी को इग्नोर कर दे तो इग्नोर कर दे। ये 23 नंबर गली में हमारा चर्च था। 2 बंदे थे, वो मुझे बड़ा तंग करते थे। एक दिन मैंने उनको कह दिया, मैंने कहा आज के बाद तुम मेरी शक्ल नहीं देखोगे। और मैं तो उसी गली में रहा, लेकिन वो दोबारा गली में नहीं निकले। इवन के अपनी इबादतगाह तक भी नहीं जा सके, जबकि वो 5 वक्त जाते थे, नहीं जा सके। उनके घर से उनका जनाजा ही निकला था। हेलो, पौलुस रसूल ने जादूगर से कहा तुझ पर सजा खुदा की मार है। उसी वक्त वो अंधा हो गया। हम तो ऐसे मौज में रहते हैं, किसी को कुछ कहते नहीं है, तो लोगों को लगता है कि पादरी ये भी एमे ही है। एमे नहीं है, हम पूरे दिनों के हैं। हमें उसने बुलाया है, और ऐसे नहीं बुलाया शहजाद आजा, बहुत सॉरी ख्वाब आई मेरे से पादरी बढ़ गया। ख्वाब से पादरी नहीं बने। हमने डायरेक्ट खुदा का दीदार किया है, डायरेक्ट खुदा की आवाज सुनी, खुदा का जिंदा कलाम। और ये नहीं कि मुझे ख्वाब आया जी मैंने जंतरी खोली, कलाम खुला के लिखा तो मेरी खिदमत कर, तो मैंने खिदमत करना शुरू कर दी। ऐसे नहीं। मैंने खुदावंद से कहा मेरी बीवी 5 है, अगर तू मुझे एक बेटा अता करे तो मैं उसका नाम यशवा रखूंगा, उसे तेरी खिदमत के लिए मुकर्रर करूंगा। अगर तू ऐसा कर दे तो फिर मैं तेरी खिदमत करूंगा। ये बैठा हुआ, खड़ा होकर दिखा। एक ही 10 के बराबर है। खुदावंद की तारीफ हो। ये मेरी खिदमत की तस्दीक है। ये दावा कि मुझे खुदावंद ने चुना है। बैठें प्लीज। उसी साल बगैर किसी मेडिसिन के खुदा ने अपना जलाल ज़ाहिर कर दिया। जब बेटा पैदा, कोई कह रहा कोई नाम रखना, कोई कह रहा कोई नाम रखना है। अलीशवा ने कहा इसका नाम यूहन्ना रखना है। उसके घराने वालों को बड़ा गुस्सा आया। नहीं जी, जकरिया बताएगा। जकरिया ने कहा कापी ले आओ। कापी नहीं, क्योंकि उसकी जुबान बंद हो गई थी। जकरिया ने कापी पे लिख दिया यूहन्ना, उसकी जुबान खुल गई। ये नाम तो उसके पैदा होने से पहले ही था, नाम कैसे चेंज हो सकता था? लेकिन मुझे शौक है, क्योंकि हम जिस कबीले से रहते हैं ना, उस कबीले में दादे का नाम रखते हैं, आगे बच्चों के दादे का नाम लेते हैं ताकि दादे का नाम जिंदा रहे। और ये हमारी ख्वाहिश थी, लेकिन हमारी ख्वाहिश कहाँ थी? हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। हम तो इस लायक ही नहीं थे कि अपने बच्चों के नाम भी रख सकें। दादे का नाम कहाँ रखना था? वो बादशाहों का बादशाह मेहरबान हो गया, तो हमने कमिटमेंट कर दी कि मैं यीशु का सूरमा था इस्राएल का। इसलिए हमने खुदावंद से ये नाम चला।
और हमने खुदा से कहा कि वो तेरा सूरमा होगा। तो सूरमा तो है, नो डाउट, जहां भी गया है, लाहौर तक, दुबई तक, जहां भी गया है, खुदा का जलाल जाहिर हुआ। आमीन। खुदा ने अपने मौजज़ात किए हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे खादम हैं, मैं ज़ाती तौर पर खुद मैं खुदा से जो मांगता हूँ खुदा मुझे देता है, लेकिन मैंने खुदा से कहा कि मुझे वर्शिप करनी, पता है मुझे शौक बहुत है, मैं बहुत गाता हूँ, लेकिन सुर नहीं सही, मुझे आज तक ये बरकत नहीं मिली, वर्शिप करने की बरकत नहीं मिली। ये वो बंदा जिसके पास वर्शिप की बरकत भी है और मैसेज देने की भी बरकत है, और खुदा ने इसे हर तरह से ब्लेस किया है। आमीन। पाकिस्तान के अंदर भी पूरी दुनिया में बहुत सारे खादम हैं, कुछ कलाम सुना सकते हैं, प्रस्तिश नहीं कर सकते, जो प्रस्तिश कर सकते हैं उनके पास कोई स्पीकिंग पावर नहीं होती। ये ब्लेसिंग है कि किसी को खुदा फुलफिल करे। हमने सर इसके लिए, ये हमारे समझ लो कि 18 सालों की दुआओं का नतीजा है। हमने कहा था कि जब ये 15 साल का होगा तो हम इसे ब्लेस करेंगे और स्टेज पे खड़ा कर देंगे। हमने इसके लिए 17-18 साल दुआ की है, उसके बाद ये स्टेज पर आया। मुझे पता है, मेरा ईमान है, आज नहीं तो कल एक दिन आएगा कि पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में खुदा का जलाल इसके लिए मुझे पता है इस बात का। लेकिन कभी कभी हम समझ नहीं पाते, चीजों को समझ नहीं पाते। हमें सिर्फ बच्चा चाहिए। हेलो, हम भी बच्चा चाहते थे, हन्ना को भी बच्चा चाहिए, हन्ना भी बच्चा मांगती थी, लेकिन खुदा नहीं देता था। जब हन्ना खुदा के साथ एक पेज पे आई तब खुदा ने बेटा दिया, और उसने वो बेटा खुदा को दे दिया। हमने भी जब खुदा के साथ एक पेज पे उतरे कि अगर तू हमें एक बेटा दे फिर हम तेरी खिदमत करेंगे, एक बेटा दे उसे तेरी खिदमत के लिए मुकर्रर कर देंगे। खुदा ने कहा फट, मेरे लिए तो मसला ही नहीं है, तू अड़ियां करना है, असी अड़ियां करने तो बरकतां रुक दियां हैं। अड़ियां छड़ दो, नरम हो जाओ, घमंड छोड़ दो। इसी वजह के आज तक पता है, आज तक मेरे दिमाग से झोंपड़ियां निकलती, वो पंजाब नहीं निकला, वो चटकापन नहीं निकला। कुछ भी कर लो, पेंट कोट पा के भी हरकतें वही जट्टों वाली हैं हमारी, क्योंकि हम वहां से आए हैं। जिन्हों चुकिया यहोवा विचों खाक दे, ओदे नच नच खाक उड़ाई जाता है। हम खाक से उठे हुए लोग हैं, हम बड़े नीचे से उठे हैं। हम झोंपड़ियों में रहा करते थे, वहां से खुदा ने हमें उठाया है। उस खुदा की तारीफ हो, हमारी सारी जिंदगी उस खुदा के लिए है, क्योंकि उसने हमें मौत से, झोंपड़ियों से, उस जगह से उठाया जहां से आज तक कोई सरफराज नहीं हो सका। और 2-4 के लिए, हजारों के लिए हम बरकत का बायस बने। आज भी डेली 10,000 से ज्यादा लोग डेली खुदा का कलाम सुन रहे हैं। आपको ये चर्च में दिखाई देते हैं, नहीं यार छोटा चर्च है पर नहीं दिया। चर्च की तो क्या वैल्यू है, चर्च से तो बाहर बहुत कुछ है, जो नजर नहीं आ रहा वो बहुत कुछ है, और उसकी ब्लेसिंग जो नजर आ रही है वो बड़ी थोड़ी है, लेकिन जो नजर नहीं आ रही वो बहुत बड़ी है, और हम उस पर एतमाद रखते हैं, उस पर ईमान रखते हैं कि वो बहुत बड़ी है। जो मेरी इज्जत करेगा मैं उसकी इज्जत करूंगा। बात यहां इज्जत की है। जो जितनी इज्जत करेगा, जो जितना टाइम गुजारेगा मेरे साथ, मैं उतना टाइम उसके साथ गुजारूंगा। जैसा तू चाहता है कि तेरे साथ हो वैसा ही तू कर। जो मुझे जितना टाइम देगा मैं उसे उतना टाइम दूंगा। आमीन। जो जितना टाइम देगा मैं उसे उतना टाइम दूंगा। आपको पता है खुदावंद हमसे कितना प्यार करता है, आपसे कितना प्यार करता है, कि वो कहता है कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। कितने करीब हैं आप, खुदा के दिल की धड़कन है आप, खुदा का दिल धड़कता है आपके लिए। खुदा ने आपके लिए अपना बेटा कुर्बान किया है। क्यों आपके अंदर से ये चीजें निकल गई हैं? क्यों आपने अपने आप को हल्का कर दिया है? क्यों आप दुनिया की ख्वाहिशों में चले गए हैं? क्यों आपने दुनिया को पसंद कर लिया? क्यों आपको दुनिया अच्छी लगती है? क्यों आप अपनी हठधर्मी से, अपनी जिद से, जिद्दी बंदा लाइक खोता होता, खोते वाली अड़ी। तुसी कितने वेख्या होना खोता, अड़ी वाला खोता नहीं वेख्या होना। मैं तो कुट के सीधे कीते ने खोते, पर शुक्र है तानू वेखो मैं कुछ भी नहीं कहता। तो फिर जो गुस्से हो जाते, साड़ी बेइज्जती कर देती पादरी ने।
नहीं नहीं, बेइज्जती बेइज्जती मैं आपकी क्यों करूं? मैं तो अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं आपसे। मैं तो यीशु मसीह की तरह आपसे मोहब्बत करता हूं। और जब आप थोड़ा सा आउट जाने लगते हैं तो फिर मेरी जान निकलती है, तब मैं चिल्लाता हूं। और अगर किसी को किसी अल्फाज को चुभ भी जाता है अल्फाज, तो समझो कि मैं आपकी भलाई के लिए बात कर रहा हूं। मुझे आपसे नफरत थोड़ी, यीशु मसीह आएगा तो आप लोग मेरा फखर होगे, आप लोग मेरा फखर होगे। आप लोगों को दिखाऊंगा कि यीशु जी ये हैं लोग, और मैं आपको कैसे मार सकता हूं, मैं आपको कैसे खराब कर सकता हूं, मैं कैसे आपको आपके खिलाफ कलाम कर सकता हूं। आप तो मेरी इज्जत हो, आपकी वजह से तो मेरा जलाल है। पर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि खुदा की इज्जत करो। जो मेरी इज्जत करेगा मैं उसकी इज्जत करूंगा, और जो मेरी तहकीर करेगा वो बेकदर हो जाएगा। देख वो दिन आते हैं, सुने, क्योंकि तूने मेरी कदर नहीं की, तूने मेरी इज्जत नहीं की। देख वो दिन आते हैं कि मैं तेरा बाजू और तेरे बाप के घराने का बाजू काट डालूंगा। और सजा क्या होगी? मैं पंजाब गया था तो वहां पादी साहब ने मुझे घर में लेकर गए और उन्होंने कहा जिनके लिए दुआ करें, क्योंकि कई नस्लों से इस खानदान में कोई बुढ़ा नहीं होता, जवानी में लोग मर जाते हैं। ये वजह जवानी में मर जाने की। क्या कहता है? क्योंकि तूने मेरी इज्जत नहीं की, तूने मेरी तहकीर की, बजाय इज्जत भी नहीं की, और इज्जत ना करने की बजाय तहकीर की, मेरे हदिये खा गया। नतीजा ये निकलेगा कि मैं तेरा बाजू और तेरे बाप के घराने का बाजू काट डालूंगा, और तेरे घर में कोई बुढ़ा होने नहीं पाएगा। जवान मौत, जवानी में मरेगा, और तू मेरे मस्कन की मुसीबत देखेगा। बावजूद इसके सारी दौलत के जो खुदा इस्राएल को देगा, और तेरे घराने में कोई सारी बरकतों के बावजूद तेरे घराने में कोई बुढ़ा ना होने पाएगा। और तेरे जिस आदमी को मैं अपने मज़बा से काट ना डालूंगा, वो तेरी आंखों को घुलाता रहेगा और तेरे दिल को दुख देता रहेगा, और तेरे घर की सब बढ़ती जानवरों के बच्चे और इंसानों के बच्चे अपनी भरी जवानी में मर मिटेंगे, क्योंकि तूने मेरी तहकीर की है। आपको पता ही नहीं कि वो यहोवा खुदा जो कहता मैं गयूर खुदा हूं, इब्रानियों में लिखा हमारा खुदा भस्म करने वाला खुदा है। लोगों ने छोड़ दिया खुदा को, लोग खुदा की खुदाई को भूल गए हैं, लोग दुनियादार हो गए हैं। आपको ये बताना कोई जरूरी नहीं है, ये मेरा खुदा का मैटर है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब ये मैसेज मैं तैयार कर रहा था ना, ऑफिस में बैठा तैयार कर रहा था मैसेज, तो मैं पता नहीं कितने सालों बाद जार जार रोया आंसुओं के साथ, मेरा टेबल भीग गया आंसुओं के साथ, कि यार लोग अगर खुदा के साथ दगा कर रहे हैं तो खुदा तो उनकी नस्लें बर्बाद कर देगा। हमारे खुदा का गजब है, हमारा खुदा गजबनाक है, लेकिन इनको हुक्म दो कि जो बातें मैं कहता हूं उनको लोग नवा यादनामा फजल हो गया। फजल का मतलब पौलुस कहता, फजल का क्या मतलब है कि हम गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो। फजल का मतलब यह है कि हमसे गुनाह ना हो। मत्ती के अंजील 28वें बाब की 20वें आयत में लिखा है, इनको ये तालीम दो कि जिन बातों का मैंने हुक्म दिया उन पर अमल करें तो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और जो कुछ तेरे दोनों बेटे हुफनी और फिनेहास पर नाज़िल होगा वही तेरे लिए निशान होगा। तेरे जो दो बेटे हैं ना, उन पर जो थोड़ी देर के बाद नाज़िल होगा ना, वही निशान होगा कि तेरे खानदान में कोई बुढ़ा नहीं होने पाएगा। और उन पर क्या गुजरा आगे चल के आपको बताता हूं। वो दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। सजा दी पादरी को। हम दुआ कर लेते समझते बड़े रूहानी हो गए हैं, कलाम पढ़ लिया, हमारे अंदर बिदअतों के ढेर लगे हुए हैं। हम क्या समझते कलाम पढ़ने से, दुआ करने, हदिये देने से खुदा खुश हो जाता है। पैसे दे के हम खुदा को क्या करते हैं? मोटिवेट कर देते हैं, खुदा मंची आप पैसे ले ले, सानू कुछ ना कमी। पौलुस कहता तेरे पैसे तेरे साथ गारत हों। खुदावंद को पैसे नहीं चाहिए, खुदा पैसों का भूखा थोड़ी है, खुदावंद को तेरी जरूरत है, खुदा तुझे चाहता है। ओ तेरे दोनों बेटे एक ही दिन मर जाएंगे। और आगे 35वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, और मैं अपने लिए एक वफादार काहिन। खुदा को वफादार लोग चाहिए।
बेवफा धोखेबाज नहीं, कभी खुदा के साथ कभी दुनिया के साथ। कहता है मैं अपने लिए एक वफादार काहिन बर्पा करूंगा जो सब कुछ, कुछ नहीं, सब कुछ मेरी मर्जी और मंशा के बराबर करे, मुताबिक करेगा, और मैं उसके लिए एक पायेदार घर बनाऊंगा। आमीन। कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा, खुदा फरमाता है। पूरे पाकिस्तान के अंदर जब हमारे पास चर्च नहीं था तो मैंने खुदा से कमिटमेंट की कि खुदा पहले तेरा घर बनाऊंगा फिर मैं अपना घर बनाऊंगा। इब्तदाई जो लोगों को पता सारी बातों का कि पहले तेरा घर बनाऊंगा फिर अपना घर बनाऊंगा। तो जब हमने ये घर बना लिया, चर्च बना लिया, इसमें पूरी कास्ट छत थी, ये पिलर इसी जगह पे था, तो मैं पिलर के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने शुक्रगुजारी की और मैंने खुदा से कहा कि देख अब तेरा घर बन गया है, अब मैं अपना घर बनाऊंगा। मेरे कान में एकदम फौरी तौर पर रूल को उसने आवाज दी कि तेरा घर तो मैं बना रहा हूं। देख लो 27 साल हो गए मुझे खिदमत, 25 साल हो गए मुझे खिदमत करते हुए, लेकिन 1 इंच जगह नहीं है पूरे पाकिस्तान में मेरे नाम पे, एक मरला प्लाट नहीं है पूरे पाकिस्तान में। जो भी जगह, ये वाली जगह या वो वाली जगह, जो भी जगह है, जितने प्लाट हैं वो सारे चर्च के नाम पर है, मिनिस्ट्री के नाम पे है। मेरे अपना जाती कोई प्लाट नहीं कि मेरे बच्चे दावा करें कि हमारी जमीन है, नहीं। जब उसने कहा मैं बना रहा हूं, काहिन को सिर्फ मेरी मर्जी और मंशा के बराबर करना चाहिए, उसके लिए मैं घर बनाऊंगा। कैसा घर बनाऊंगा? पायेदार, और वो हमेशा मेरे ममसू के आगे आगे चलेगा, ममसू के आगे आगे चलेगा। लेकिन बदकिस्मती मेरी, गलती मेरी, ब्लंडर मैंने किया, मैंने ममसू के आगे आगे चलना था, मैंने बादशाहों की रहनुमाई करनी थी, मैं बादशाह बनने के चक्कर में दुनिया में चला गया। मैंने आपके सामने भी इकरार किया, खुदा के सामने 1000 बार इकरार किया कि वो मेरी राह नहीं थी जिस राह पे मैं चढ़ गया, वो काम मेरा नहीं था जो काम मैं करने गया। मैंने खुदा से तौबा की, माफी मांगी, खुदा मुझसे गलती हो गई, और खुदा उनकी तारीफ हो के खुदा ने मुझे बरकत दी और बहाल कर दिया। खुदा उनका नाम जलाल पाए। तो गुनाह जितना भी बड़ा हो, आप माफी मांगे, खुदा माफ करेगा। लेकिन जब लोग माफी नहीं मांगते, फिर वो गुनाह जो है वो बढ़ता रहता है। आमीन। फिर गुनाह क्या करता है? आहिस्ता आहिस्ता गुनाह बढ़ता रहता है। मैं तुझे रद्द कर दिया, तेरे खानदान को रद्द कर दिया, अब मैं अपने लिए काहिन बर्पा करूंगा और सल्तनत उसके कांधे पे होगी, और वो अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा, और उसकी बादशाही का इंतहा ना होगा, खात्मा ना होगा उसकी बादशाही। ये उस मंसूर की बात हो रही, उस काहिन की बात हो रही है, और हम उसी काहिन के साथ जुड़े हुए हैं जिनकी कहानत कभी खत्म होने वाली नहीं है। आमीन। अब यहां कलाम खत्म हो गया। फिर खुदा ने रात को सैमुअल से कलाम किया और सैमुअल को कहा कि मैं एली को मार दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, बच्चे मार दूंगा, पर तूने उसको बताना नहीं है। सुबह होते ही एली ने बुला लिया, एली ने उससे पूछा, उसने बता दिया खुदा ने ये कहा। खैर उसके बाद जंग शुरू हो गई, फलस्तीन ने चढ़ाई कर दी इसराइल के खिलाफ, इसराइलियों ने आगे अपनी फौजें लगा दी। और सुने, इसराइल को हुक्म ये था कि जब कभी भी जंग करने जाओ तो खुदावंद के अहद के संदूक को लेके जाना। काहिन आगे आगे संदूक उठा के जाएंगे और फौज पीछे पीछे आए। एक जगह मुकर्रर करना, वहां अहद का संदूक रख दिया जाएगा, काहिन उसकी साइड पे खड़े होकर दुआ में लग जाएंगे और सिपाही आगे जाएंगे और जंग करेंगे। फलस्तीनियों ने इनके ऊपर हमला किया, क्योंकि जब खुदा इंसान की मत मारता है, लेकिन खुदा ने उनकी अकलों को, खुदा ने क्या किया, जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना ना पसंद किया, खुदा ने भी उनको नालायक अकल के हवाले कर दिया, ना पसंदीदा अकल के हवाले कर दिया, ताकि नालायक जब हमारी खुदा के साथ चल जाती है ना, केस चल जाता है, हम गुनाह कर लेते हैं, खुदा हमसे नाराज हो जाता है, खुदा डंडे नहीं मारता, खुदा मत मारता है, फिर बंदा पुट्ठे काम करता है। इसराइल को आर्डर था कि ऐद के संदूक के बगैर लड़ाई करने नहीं जाना।
जैसे फलस्तीनी अटैक किया, फौजी भजे चढ़े, जंग शुरू हो गई। और जब जंग शुरू होगी तो दूसरी आयत में लिखा है और फलस्तीनियों ने इसराइल के मुकाबला में सफ अराई की, और जब वो बाहम लड़ने लगे तो इसराइल ने फलस्तीनियों से शिकस्त खाई, और उन्होंने उनके लश्कर में से जो मैदान में थे 4000 आदमी मार दिए। मिनट में 4000 बंदे मार दिए। वजह क्या थी? अगली आयत में लिखा तीसरा, जब वो लोग लश्कर गाह में फिर आए तो इसराइल के बुजुर्गों ने कहा कि आज खुदावंद ने हमको फलस्तीनियों के सामने क्यों शिकस्त दी, आओ हम खुदावंद के हाथ के संदूक को सेला से अपने पास ले आए। खुदावंद के हाथ के संदूक के बगैर लड़ाई करने आ गए थे, ताकि वो हमारे दरमियान आकर हमको हमारे दुश्मनों से बचाए। सो उन्होंने सेला में लोग भेजे, और वो करोबियों के ऊपर बैठने वाले रब्बुल अफवाज के हाथ के संदूक को वहां से ले आए, और एली के दोनों बेटे आगे मैदान में हैं। इनकी मौत का वक्त आ गया है। जिनसे खुदा को नफरत हो जाती है ना, वो मरते हैं जैसे भी मरे। उस एली के जो बेटे काहिन थे, वो भी दोनों हुफनी और फिनहास खुदा के हाथ के संदूक के साथ साथ वहां हाजिर थे। और जब खुदावंद के हाथ का संदूक लश्करगाह में पहुंचा तो सब इसराइली ऐसे जोर से ललकारने लगे कि जमीन गूंज उठी। जब अहद का संदूक इनके दरमियान उतरता था ना, तो ये ऐसे ललकारते थे। यहां आपको कहा जाए ना कलाम है तो जरा नारा मारो हालेलुया का, तो आपकी जान निकलती है। लेकिन इसराइली अहद के संदूक को देखकर इतने नारे मारते थे, तो क्या लिखा है कि उनके ललकारने से जमीन गूंज उठी। और फलस्तीनियों ने जो ललकारने की आवाज सुनी, वो चाहे यरू की दीवार ही क्यों ना हो, ललकारने से गिरती है, धक्के मारने से नहीं गिरती। हम धक्के मारने, ललकारना छोड़ दिया, हमने तारीफ करनी छोड़ दी। जब उन्होंने फलस्तीनियों ने इसकी गूंज सुनी, तो वो कहने लगे कि इन इब्रानियों के लश्करगाह में बड़ी ललकार के शोर के क्या मायने हैं। फिर उनको मालूम हुआ कि खुदावंद का संदूक लश्करगाह में आ गया है। फिर फलस्तीन डर गए, क्योंकि वो कहने लगे खुदा लश्करगाह में आया है। और उन्होंने कहा हम पर वावेला मातम किया कि इसराइल का कदूस आ गया है, अब हमारी तबाही हो जाएगी। लेकिन इसराइल का कदूस तो इसराइल को शिकस्त देने के लिए आया था, क्योंकि याद का संदूक तो था, पर इनकी जिंदगी में गुनाह था। कलाम के बावजूद लोग मर जाते हैं अगर उनकी जिंदगी में गुनाह होता है तो, इसलिए कि उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर हम पर वावेला, ऐसे जबरदस्त देवतों के हाथ से हमको कौन बचाएगा? ये वही देवता है जिन्होंने मिस्रियों को बियाबान में हर किस्म की बला से मारा। ये वही देवता है। आप में से कितने लोग जिनकी जिंदगी में खुदा ने कभी बड़ा काम किया है? ऊपर हाथ दिखाएं। वही खुदा आज भी जिंदा है, लेकिन आज बस तेरा तवक्कल खत्म हो गया है। उस वक्त तेरा तवक्कल था, आज तेरा तवक्कल खत्म हो गया तो मौत से तेरी जिंदगी में से खत्म हो गए। आज तेरा ईमान खुदा से जाता रहा और तूने इंसानों पर तवक्कल करना शुरू कर दिया। आए फलस्तियों, अब उनके काहिनों ने, जो उनके देवता दजून था, दजून के पुजारी भी साथ आए थे। दजून के पुजारी ने कहा आए फलस्तियों, तुम मजबूत हो और मर्दानगी करो, ताकि तुम इब्रानियों के गुलाम ना बनो जैसे वो तुम्हारे बने, बल्कि मर्दानगी करो और लड़ो। और फलस्तीन लड़े और बनी इस्राएल ने शिकस्त खाई और हर एक अपने डेरे को भागा। और वहां नहायत बड़ी खून रेजी हुई, क्योंकि 30,000 इस्राएली मार दिए गए। सुने, जब आपकी जिंदगी में गुनाह होता है तो खुदा आपके साथ नहीं होता। जब आप तरक्की करने के लिए खुदा के बगैर बढ़ना चाहते या बढ़ते हैं तो शिकस्त आपका मुकद्दर होती है। अब वो अहद का संदूक अगर उनका ईमान होता तो पहले साथ लेके जाते हैं। पहले तुमने खुदा को माना नहीं, अब फंस गया तो अब तू खुदा का कलाम लेके आया। मैंने देखा जब लोग फंसते हैं तब बड़ी दुआएं करवाते हैं, और जब निकल जाते हैं फिर खुदा को भूल जाते हैं। और ऐसे लोग कभी खुदा के कलाम से बरकत, अहद का संदूक भी मौजूद है, फिर भी शिकस्त खाई। खुदा के होते हुए 30,000 लोग मारे गए, क्योंकि खुदा उनको बचाना नहीं चाहता था। और 30,000 बंदे मार गए, कोई इतना जुल्म नहीं है। जुल्म क्या है? और खुदा का संदूक छिन गया।
इसराइल की हशमत ही छीन के ले गए। जिस पे भरोसा था इसराइलियों को वो ही ले गए। खुदा के ऐद का संदूक छिन गया और एली के दोनों बेटे हुफनी और फनहास भी मारे गए। खुदा ने कहा था जवानी में मारे जाएंगे। और बनियामीन का एक आदमी लश्कर में से दौड़ा और अपने कपड़े फाड़े और सर पर खाक डाले हुए उसी जोर में सेला में पहुंचा। और जब वो पहुंचा तो एली राह के किनारे, एली अंधा हो चुका था, लेकिन एली खुदा से प्यार करता था, पर क्या करे, औलाद नाफरमान हो गई थी। मैंने देखा कई माँ बाप अपनी औलाद के हाथों मरे हैं। ये अंधा हो गया था, लश्करगाह में जा नहीं सकता था, लेकिन क्या लिखा कलाम में कि एली राह के किनारे कुर्सी पर बैठा इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसका दिल खुदा के संदूक के लिए कांप रहा था। वो डर रहा था कि बच्चे मर जाए तो मर जाएं, खुदा का संदूक ना छिन जाए। अगर इस्राएल से खुदा का संदूक छिन गया तो इस्राएल की हशमत चली जाएगी। लेकिन एली का दिल कांप रहा था अंदर से, एली डर रहा था। खुदा का कलाम लोगों के हाथों से निकल गया है, लोगों के दिलों से निकल गया है, लोग खाली हो गए, लोगों ने हया छोड़ दी, लोग खुदा के कलाम के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। और एली राह के किनारे कुर्सी पर बैठा इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसका दिल खुदा के संदूक के लिए कांप रहा था। और जब उस शख्स ने शहर में आकर सारा माजरा सुनाया तो सारा शहर चिल्ला उठा। और एली ने जब चिल्लाने की आवाज सुनकर, इस हुल्लड़ की आवाज के क्या मायने हैं, और उसने उस आदमी ने जल्दी से आकर एली को हाल सुनाया। एली उस वक्त 98 साल का था और उसकी आंखें रह गई थी और उसे कुछ नहीं सूझता था। सो उस शख्स ने एली से कहा कि मैं फौज में से आया हूं और मैंने आज फौज से भागकर जान छुड़ाई। उसने कहा, आए मेरे बेटे, क्या हाल है जंग का? उस खबर लाने वाले ने जवाब दिया कि इसराइल के आगे से फलस्ती इसराइलियों के आगे से भागे हैं और लोगों ने बड़ी खूनरेजी हुई और तेरे दोनों बेटे हुफनी और फनहास भी मर गए। अब तक एली को कुछ नहीं हुआ। 2 ही बेटे थे, दोनों ही मर गए, पर एली को कुछ नहीं हुआ। और खुदावंद का संदूक छिन गया। जब उसने खुदावंद के अहद के संदूक के छिन जाने का जिक्र सुना तो लिखा कि एली कुर्सी से गिरा और उसकी गर्दन टूट गई। खुदा के लोग खुदा के कलाम की बड़ी इज्जत करते हैं, और जिन्होंने खुदा के कलाम की इज्जत नहीं की ना, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। बर्बाद हो गया इसराइल, क्योंकि इसराइल की हशमत खत्म हो गई। जब उसने खुदा के संदूक का जिक्र किया तो वो कुर्सी पर से पछाड़ खाकर फाटक के किनारे गिरा और उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया, क्योंकि वो बुढ़ा और भारी आदमी था। वो 40 वर्ष बनी सिलकर 40 साल से खिदमत कर रहा था, लेकिन औलाद ने मरवा दिया उसको। 40 साल से खिदमत कर रहा था, पर औलाद नाफरमान निकली। औलाद ने बंदे का बेड़ा गर्क कर दिया। और उसकी बहू फनहास की बीवी हमल से थी और उसके जन्ने का वक्त नजदीक था। और जब उसने ये खबरें सुनी कि खुदा का संदूक छिन गया और उसका खुसर और खावन मर गए, और वो झुक कर जनी, क्योंकि दर्द से उसको लग गया था। और इसके मरते वक्त उन औरतों ने जो पास खड़ी थी उसे कहा, मत डर, क्योंकि तेरे बेटा हुआ है। और उसने कोई जवाब नहीं दिया और कुछ तवज्जो नहीं दी, और उसने उसका नाम यकबूद रखा और कहने लगी, हशमत इसराइल से जाती रही कि खुदा क्या है, संदूक छिन गया। और उसका खुसर और खादम, उसका खावन जाते रहे थे। सो उन्होंने कहा, हशमत इसराइल से जाती रही
क्योंकि खुदा के अहद का संदूक चल गया। अगर तेरे घर से खुदा का कलाम निकल गया ना, अगर तेरे बच्चों से खुदा के कलाम का एहतराम निकल गया है, तो यकीन कर तेरी बर्बादी तेरे बच्चों समेत तेरे दरवाजे पे खड़ी है। अगर तेरे बच्चों ने खुदा के कलाम का लिहाज करना छोड़ दिया तो बर्बादी तेरे दरवाजे पे खड़ी है। ना डर ना आया चर्च ये सोच के कि यार पादरी मेरे खिलाफ बातें करता है, पादरी मेरी बेइज्जती करता है, छोड़ दे चर्च को। लेकिन याद रखना बचना बहुत मुश्किल है तुम्हें। और जब ये दजून ऐद का संदूक ले गए और ले जाकर फिलिस्तीनियों ने ऐद का संदूक दजून देवता के मंदिर में रख दिया। सुने हमारे खुदा की कुदरत देखें, जिन देवताओं की वो पूजा करते थे उसके मंदिर में जाके ऐद का संदूक रख दिया। और जब सुबह आए फिलिस्तीनी और आकर उन्होंने देखा कि वो जो दजून देवता का बुत है वो ऐद के संदूक के सामने मुंह के बल गिरा हुआ है। इस्राएल के खुदा के सामने वो झुका हुआ है। फिर उन्होंने उठा के उसे खड़ा किया और फिर चले गए। अगली सुबह आए तो दजून देवता का बुत फिर अहद के संदूक के सामने झुका हुआ, लेकिन इस बार उसके हाथ भी कटे हुए हैं, उसका सर भी कटा हुआ, सिर्फ धड़ खुदा की हुजूर में पड़ा हुआ, क्योंकि उसने इस्राएल के खुदा का मुकाबला कर रहे थे। और इस्राएल के खुदा की वजह से फलस्तीन में बीमारियां आई, इतनी लानतें आई कि ये लोग परेशान हो गए कि हम क्या करें। और इन्होंने आके इस्राएलियों को बुलाया कि हम क्या करें, हम डर गए हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि हम इसके साथ क्या करें, ये हमें मार देगा, किसी भी तरीके से हमें बचा लो। इसने हमारे देवता को जिस पर हमारा ईमान था वो भी इसे सजदे कर रहा है, ये कौन सा खुदा है, इसे ले जाओ हमारे पास से। फिर उन्होंने कहा कि अगर ऐद के संदूक को भेजना है तो नई गाड़ी बनाएं, गाड़ी के अंदर 2 गाय, दूध देने वाली गाय, उनके बच्चों को रख लेना कुर्बानी, और गाय दोनों उस गाड़ी में जोत के हमारे पास भेज देना। और सेला में वो गायें दोबारा गाड़ी पर अहद का संदूक, और इसके साथ ये जो गिल्टियां, उनको गिल्टियां निकली, उन्होंने कहा जो गिल्टियां आपको निकली है ना, उन गिल्टियों के साइज का सोने का एक स्टेचू बना के गिल्टियों की तरह का। और जो चूहियां जिन्होंने आपकी फसल बर्बाद कर दी है, 2 दिन के अंदर सारी फसल बर्बाद कर दी, उन चूहियों की तरह एक सोने की चूहियां बना के वो भी एक बॉक्स में डाल के गाड़ी पे रखना, उनको हम जलाएंगे रब्बुल अफवाज के हुजूर मज़बा पे, फिर जाके तुम्हारा छुटकारा होगा। फिर उन्होंने वापस जब आए तो उन्होंने वही गायें काट के, गाड़ी काट के उसका मज़बा पर रख के, गायें काट के उनका गोश्त मज़बा पर रख के रब्बुल अफवाज के हुजूर कुर्बानी दी और अहद के संदूक को इज्जत के साथ उठाकर उसकी जगह पे रखा। खुदा के कलाम की एक जगह मुकर्रर होनी चाहिए, आपके घर में खुदा के कलाम को इज्जत मिलनी चाहिए। लेकर आए इस पुष्ट के लोगों, खुदा के कलाम का लिहाज करो। आपने देखा होगा अक्सर पादरियों का स्टाइल है, बाइबल ऐसे पकड़ के चलते हैं, ये खुदा का कलाम है, ये हमारे सीने के साथ होना चाहिए, ये हमारी पहचान है, ये हमारी हशमत है, ये हमारी ताकत है, ये हमारी कुव्वत है, ये हमारी दौलत है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी जिंदगी है, ये हमारी उम्मीद है, ये हमारा खजाना है। पानी की बोतल उन्होंने हाथ में पकड़ी होती है और बाइबल नीचे लटकाई होती है, फैशन है। इसलिए पाकिस्तान बर्बाद हो गया। पाकिस्तान बर्बाद होने की वजह पाकिस्तान के पादरी ईमानदार कलीसिया है। आपको पता है जब इस्राएल के अंदर कहत पड़ा तो इस्राएल के बादशाह ने कहा कि जाओ अलीशा को लेकर आओ और अलीशा का सर उसके तन से जुदा कर दो। अलीशा के होते हुए कैद क्यों पड़ा है, उसने बताया क्यों नहीं। और इस्राएल का जब सर काटने के लिए आए अलीशा का, तो अलीशा ने कहा जाओ, जो गधे का सर था ना, गधे का सर वो गंदम के रेत पर लेकर लोग खा रहे थे। कबूतर की बीटें कभी खाई आपने? खुदा ना करे, कबूतर की बीटें गंदम के रेत पर लेकर लोग उबाल के खा रहे थे उसको जिंदा रहने के लिए। और आखिरी जो कुर्बानी हुई वहां पर, जो आखिरी अजाब हुआ वो पता क्या था? 2 औरतों ने मशवरा किया
कि आज तेरा बेटा ज़बह करके खा लेते हैं, कल मेरा बेटा ज़बह करके खा लेते हैं। एक औरत का बेटा ज़बह किया, गोश्त बनाया और दोनों ने खा लिया। जब ये बात बादशाह के कान में पहुंची तो बादशाह ने कहा जाओ जाके एलीशा का सर काट दो। अगर मुल्क का ये हाल तो नबी कहाँ है? यहां बड़े नबी घूम रहे हैं, स्टेज पर नबूवतें करते फिर रहे हैं और पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। अगर तू मौजूद है तो तेरा मुल्क क्यों बर्बाद हो रहा है? लेकिन रास्तबाजों की वजह से शहर सरफराजी पाते हैं। तेरे शहर बर्बाद क्यों हो रहे हैं? वजह क्या है? वजह तू रास्तबाज नहीं है, तू ड्रामेबाज हो गया, तूने खुदा के कलाम को छोड़ दिया, तेरे अंदर से खुदा के कलाम का एहतराम खत्म हो गया, इसलिए शहर बर्बाद हो रहे हैं। और तू तो शहरों की सरफराजी के लिए चुना गया है और तू अपने घर नहीं अभी तक कायम कर सका, तू अपने घर की बर्बादियां नहीं खत्म कर सका, शहर कैसे सरफराज पाएंगे? फिर एलीशा ने कहा कि जाओ, जो सिपा सलार जो वजीर मारने के लिए आया था, जो सिपाहियों का सरदार मारने के लिए आया था, उसको एलीशा ने कहा जा कल गंदम अपने असल रेट पे आएगी। तो उस बंदे ने कहा खुदा आसमान पर खिड़कियां भी लगा दे तो भी ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा कि ऐसा होगा कल, तो अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें से खा नहीं पाएगा क्योंकि तूने खुदा का यकीन नहीं किया। जिनका यकीन नहीं है, जिनका ईमान नहीं है, वो खुदा की बरकतों से महरूम हो जाते हैं। और लिखा अगले दिन ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। इस्राएल में गंदम अपने रेट पर आ गई और लोगों ने रज के खाना खाया। और जब लोग गंदम उठा उठा के ला रहे थे तो उसी सिपा सलार को गेट पर मुकर्रर किया और वो लोगों के पांव के नीचे आके मर गया। उसने देखा कि गंदम आ गई है शहर के अंदर, लेकिन उसे खा नहीं पाया, मर गया। जो ईमान नहीं रखते वो मर जाते हैं, जिनके अंदर खुदा का कलाम नहीं है वो मर जाते हैं। कल हमारी यहाँ एक बहन बैठी हुई है, कल उन्होंने मुझे कहा कि मैं अशायर बानी अपने शौहर के लिए लेके जाना चाहती हूँ। मैंने उनको मना किया। मुमकिन उनको बुरा भी लगा हो और लगा होगा, मुझे पता है, क्योंकि अक्सर आप लोगों को बुरा लग जाता है, उसको बुरा लगा हो, लेकिन मैंने उसे मना किया। मुझे आपसे भी प्यार है और आपके शौहर से भी प्यार है, आपके बेटे से भी प्यार है, आपकी बेटी से भी प्यार है, लेकिन मैं अशायर बानी के बारे में आपको बताऊं। यह अशायर बानी के बारे में लिखा है कि अगर कोई नामुनासिब तौर पर इसमें से खाएगा, अगर कोई गुनाह की हालत में से इसमें से खाएगा, पढ़े ये वो हवाला, पता नहीं आप लोगों ने शायर बानी अक्सर ली है और ये तो मैंने बड़ी दफा ये मैसेज दिया है, लेकिन मेरे दिल में ये बात आ रही है। पहला करंथियों 11वां बाब, जल्दी जल्दी देखें, उसकी 27 में आए, इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। अगर कोई खुदावंद यीशु मसीह को समझता नहीं, उसकी पाकीज़गी को नहीं समझता, उसके कलाम का लिहाज नहीं करता और वो अशायर बानी में शरीक हुआ था, तो लिखा वो मुजरम ठहरेगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले, इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इसके खाने पीने से सजा पाएंगे। इसी सबब से तुम में बतेरे कमजोर और बीमार और बहुत से सो भी गए हैं। अगर अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावंद सजा दे के तुम्हें तरबियत करता था कि तुम दुनिया के साथ मुजरम न ठहरो। शायर बानी में शरीक होकर आप मुजरम ठहरते हो अगर आपकी जिंदगी में गुनाह पाया जाता है। तो जो बंदा चर्च नहीं आ पा रहा, इसका मतलब यह है कि उसका दिल थोड़ा सा खुदा से अभी दूर है, तो ऐसे बंदे को आप शायर बानी दे के उसके लिए अजाब पैदा कर देंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ईमाल 3 बाब की 19वीं आयत, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। जब तक गुनाह आपकी जिंदगी में है, जब तक गुनाह आपके घर में है, जब तक आप खुदा की तरफ रजू नहीं ला रहे, तब तक आपके गुनाह कायम हैं, ताजगी नहीं आएगी, ताजगी नहीं आएगी। फिर होता क्या है, जब हालात खराब होते हैं, बीवी शौहर पर इल्जाम लगाती है, शौहर बीवी पर इल्जाम लगाता है। लेकिन यहां कलाम इल्जाम लगाने के लिए नहीं कहता, कलाम मानने के लिए कहता है, मान जाओ हमारी गलती। अच्छा, जो फल खाया गया बागें, गलती किसकी थी? गलती किसकी थी? हवा की। तो फिर आदम को सजा क्यों दी? उसने उसकी बात मान ली, उसने उसकी बात मान ली।
सांप को सजा क्यों दी गई? तीनों शामिल थे। क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाला कुर्बान का शरीक नहीं है? जो लोग कुर्बानी का गोश्त खाते हैं, अभी शायद फिर आने वाली है, मैं देखा है हमारे क्रिश्चियन लोग बड़े शौक से खाते हैं, बोरे पार के लिए आंधे पन के खाते हैं। जो कुर्बानी का गोश्त खाता है ना, वो कुर्बान का शरीक है, और जो कुर्बानी का गोश्त खाता है वो यीशु मसीह की कुर्बानी की नफी करता है, यीशु मसीह की कुर्बानी को रद्द करता है वो। और जो यीशु मसीह की कुर्बानी को रद्द करेगा वो कैसे बचेगा? वो तो हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। नहीं जी फादर जी खान दो, फादर का की तकलीफ, फादर की बर्बाद है, फादर ही है ना, कल्ला ही है, मर गया तो मर गया, तेरे पीछे तो बच्चे ने, तेरे पीछे पूरा घर है, खानदान है, तू एक फादर के चक्कर से खा रहे। फादर को छोड़ो, कलाम को मानो। कलाम क्या कहता है? पादरी को छोड़ो, फादर को छोड़ो, बिशप को छोड़ो, कलाम को मानो। कलाम कह रहा है जो कुर्बानी का गोश्त खाता है वो खुदा के बेटे को एलानिया जलील करके दोबारा मसलूब करता है। और जो खुदा के बेटे को जलील करे और बाद में कि हमारे घर में खुशहाली आए, कहां से आएगी? तौबा करो और रजू लाओ। तुम मेरी तरफ रजू लाओ, तुम मेरी तरफ आओ तो मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा। और तुम कहते हो हम किस बात में रजू करें? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और फिर कहते हो हमने किस बात पे तुझे ठगा? दही और हदिये में बस तुम सख्त मलाउन हुए। पूरी दही की जखीरा खाने में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो, और उसी से मेरा इम्तिहान करो कि मैं आसमान के नीचे खोल के बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह न रहेगी और सब कौमें तुम्हें मुबारक कहेंगी और तुम दिलकुशा ममलकत होगे। रब्बुल फाज फरमाता है अगर नहीं दोगे तो लानती ठहरोगे। अब फैसला हमारा है, नहीं देते, जिंदा नहीं देनी। खुदा देगी कि ना बरकत हो, खुदा प्यासा ना बरकत देता, रहन दो फरसीन दे दे, ना दो खा जाओ, क्या करोगे? आखिर तो निकल आएगी, आज नहीं तो कल। मैंने हजारों फैमिलीज को बर्बाद होते हुए देखा खुदा की हुक्म अदूली करके, लेकिन लोग तौबा करने के लिए तैयार नहीं, सजा पाते हैं। 4000 रुपए दही की बनती है महीने की, 10,000 रुपए हर महीने डॉक्टर को दे के आते हैं, समझते नहीं है। 5,000 रुपए हर महीने दही की बनती है, 5-6 महीने बाद 50,000 लाख रुपए की चोरी हो जाती है। कोई नहीं, खुदा का शुक्र है। 5,000 रुपए दही की बनती है, 5-6 महीने बाद मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, खैर खुदा ने बचा लिया। 5-6 महीने दही की नहीं देते, उसके बाद गाड़ी का बड़ा नुकसान हो जाता है, उस पर 50-60 हजार रुपया लग जाता है। तेरी बरकतें सेफ नहीं है। कह रहा मैं तेरी खातर टिड्डी को डांटूंगा और वो तेरी जमीन के हासिल को बर्बाद नहीं करेगी जब तू पूरी दही की लेकर आएगा। हदी और दही की में तुम मुझे ठगते हो, बस तुम सख्त मलाउन हुए। अब मेरी दुआएं क्या करेंगी जब आप उस लानत को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो? पादरी को देना, पादरी को नहीं दो। अगर मैं उस दिन भी कहता अगर आपके दिल में ऐसी बात है कि आप पादरी को दही की देते हो तो छोड़ दो, आपको कख बरकत नहीं मिलेगी। आप पादरी को ना दें, आप खुदावंद की हजूरी में ला के रखें। बरकत आपको खुदा ने देनी है, बरकत का वादा खुदा ने किया, पादरी ने नहीं किया। मुझे तो खुदा ने देना है, मेरे लिए तो खुदा ने मुहैया करना है। वो कहां से मुहैया करेगा ये खुदा का मैटर है। मुझे किसी इंसान के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरा यहोवा खुदा, वो यहोवा यही है। उसने मेरे साथ मुहैया करने का कमिटमेंट किया, ऐड किया, वादा किया। आसमान और जमीन फैल सकते हैं लेकिन वो अपने वादों में मुनकर नहीं हो सकता, वो अपनी बातों से नहीं फिर सकता। उसने वादा किया वो मुहैया करेगा। तो अपनी बरकत का सोचा करो। ओह हालेलुया। जो मेरी इज्जत करेगा मैं उसकी इज्जत करूंगा, जो मेरी तहकीर करेगा वो बेकदर हो जाएगा। अगर कदर चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं तो खुदा की इज्जत करें, खुदा के कलाम का लिहाज करें। जो कलाम आपको सुनाया जाता है उस कलाम का लिहाज करें, जो कलाम आपको सुनाया जाता है उस कलाम का लिहाज करें। और ये कलाम सिर्फ यही कलाम आपको नहीं सुनाया जाता, पूरी दुनिया को कलाम सुनाया जा रहा है। ये कलाम बाबरकत है और जो लोग इस पे अमल करते हैं वो बरकत पा रहे हैं। जो लोग इस पे अमल कर रहे हैं वो बरकत, दिन ब दिन बरकत बढ़ती जा रही है उनकी।
एक बंदा जब उसने दही की स्टार्ट की इस चर्च में, तो पहली दही की उसकी पता कितनी थी? 750 रुपया। पहली दही की उसकी 750 रुपया सी। अब उसकी जो दही की होती है वो 25,000 होती है। जब 7,500 था तब भी वो 7,500 देता था। अब 25,000 है, वो 25,000 भी रेगुलर दे रहा है। और जब उसने 700 रुपया शुरू की थी दही की, उस वक्त उसका कोई बच्चा नहीं था। सही है, कोई बच्चा नहीं था। और तीन बच्चे उनके मर गए थे क्योंकि उनके पीछे कोई जादूगरनी लगी हुई थी। और जादूगरनी ने कहा था कि इनके बच्चे नहीं हो सकते, अगर होंगे तो मर जाएंगे, इनका बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। और जब उन्होंने खुदावंद के पास आए, उन्होंने तौबा की, खुदावंद को कबूल किया, बपतिस्मा लिया, फिर खुदा ने उनको बेटी दी। तो उन्होंने मुझे कहा इसका नाम क्या रखना है? आस्तर नाम रख दिया उसका। जब आस्तर नाम रख दिया तो उसका 1.25 महीना जो होती है रस्में, तो अब उसके ससुराल वालों ने उस औरत को भी बुलाया क्योंकि वो भी उनकी रिश्तेदार थी। और जब प्रोग्राम को बुलाया तो उन्होंने मुझे फोन किया कि वो भी आ रही है उस प्रोग्राम पे, तो मसला हो जाएगा। उसने कहा कि नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा अगर वो आ रही है तो मैं भी आ रहा हूँ। वो आ रही है, वो जादूगरनी है, तो हम भी किसी से कम नहीं। एमे तेरी ऐसा यीशु शाफी ने कबूल किया, आमीन, मैं भी आ रहा हूँ। और खुशकिस्मती जैसे वो रिक्शे से उतर रही है वैसे ही हम जाके वहां उतर गए। वो भी आ रही है, मैं बच्ची के पास पहुंच गया उससे पहले। वो भी सीधी बच्ची के पास आई। इसने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा इसकी गोद में डाल दे भाई जी। मैं कहा उन्हें औंधे पड़ा था, उन्हें फड़िया, चुम्या और साथ रो रही थी। और ऐसे चूमते चूमते उसने ऐसे देखा तो मैं पहले उसकी तरफ देख रहा था। अब वो बच्ची मेरा ख्याल है एफए तो कर गई है, सही है। उसके बाद एक और बेटी पैदा, फिर उसका बेटा पैदा हुआ। अब उसने कहा बेटियां तो पैदा होगी पर मैं बेटा नहीं पैदा होने दूंगी। अगर बेटा हो गया तो वो मरेगा। यहाँ आपके मरीज अस्पताल के अंदर डॉक्टर ने कहा था CMH में कि बड़ा ही मुश्किल है, बच्चे का पैदा होना मुश्किल है। मैंने कहा फिक्र नहीं करो, मैं हॉस्पिटल में आ रहा हूँ। बच्चा भी पैदा हो गया, अब बच्चा मैट्रिक करने वाला है। यकूब पर अफसून नहीं चलता। अफसून तब चलता है जब आप यीशु से बाहर हो, जब आप खुदावंद में आ जाते हो, तो कोई माई का लाल आप पे जादू नहीं कर सकता। हेलो, सोचते हो गए यार आदमी तो बड़ा कड़क है, ऐसे हमें समझ जैसा। मैं आप लोगों को कहता हूं कि खुदा के कलाम की इज्जत करो। मैं आपसे प्यार करता हूं। प्यार का मतलब ये नहीं हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं। प्यार का मतलब ये थोड़ी ना हम अपने बच्चों को बर्बाद कर दें। हम बच्चों को डंडा भी फेरते हैं, बेइज्जत भी करते हैं, थप्पड़ भी मारते नहीं मारते, जूते भी मारते हैं ताकि बच्चे बर्बाद ना हो। और यहां खुदा के बंदा को बात करते तो इज्जत खराब हो गई। भट्टी तो इमरान खान इज्जत खराब हो गई। खुदा के कलाम की इज्जत करोगे तो तुम्हारी इज्जत होगी। जो मेरी इज्जत करेगा मैं उसकी इज्जत करूंगा, और जो मेरी तहकीर करेगा मरेगा। पूरी दही की ले आया करो, तौबा करो, दुआ करया करो, कलाम पढ़या करो, हदिये खुल के ले आया करो। जिस पैमाने से तुम नापते उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। आमीन। तो फिर देखिए आपको बरकत मिलेगी, आप शादमान हो जाओगे, वरना दुखी तो हो ही। मुरझाए हुए चेहरे, टेंशन, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई मसला कभी कोई मसला। जो भी होना को मसला ही लाके होना है। लेकिन जो यीशु के साथ मिल जाते हैं, जो यीशु को गले लगा लेते, जो यीशु के गले लग जाते हैं, जो यीशु का अपना हाथ पकड़ा देते हैं, फिर उनकी जिंदगी में से रोने खत्म हो जाना। मुक जानी तेरे गमां दी कहानी, थां लगदी बड़ी है सुहानी, तू बदलां ते आ जावीं ते नाल मैनूं लै जावीं। आमीन। ये गमां दी कहानी तब तक है जब तक असीं यीशु दे कोल नहीं आए। पता हम यहाँ नाचते हैं तो लोग कहते हैं मसबा खराब हो गया है, पकीज़गी खराब हो गई है। ओ भाई, हम खाक से उठाए गए हैं, अब नहीं रहते। जब खुदा की तारीफ होती है तो पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं। दिल करता है नाचे उसकी हजूरी में, शादमानी करे उसकी हजूरी में, जश्न करे उसकी हजूरी में, क्योंकि उसने खाक से उठा के आसमान पर उठा दिया। आमीन।
ओ खुदा की तारीफ हो, हमारा खुदा मुबारक है। शमौन कहने लगा है बंदा सही नहीं, अगर यह बंदा नबी होता, वो औरत आके उसके पाँव धो रही थी, वो कस्बी औरत थी, तो ये तो पाक आदमी था। इस तरह आप जैसे बड़े पाक हैं, वो जो शमौन वर्गे पाक बड़े ने अस्कलिसिया से। अच्छा, तो वो उसके पाँव धो रही थी आंसुओं के साथ। शमौन टेंशन हो गई, ओहो अगर यह बंदा सही का नबी होता तो ये जानता कि जो औरत उसके पाँव पकड़ के धो रही है वो औरत नापाक है, उसे नापाक कर रही है। यीशु ने उसकी तरफ देखा, कहने लगा शमौन, ओ यस सर। उसने कहा किसी साहूकार के दो कर्जदार थे, एक 50 दिनार का, एक 5 का। उसने दोनों को माफ कर दिया। तेरी दानिश में ज्यादा प्यार कौन करेगा? उसने कहा जिसके ज्यादा गुनाह माफ हुए। यीशु ने कहा इसीलिए इस औरत के सारे गुनाह माफ हुए हैं और ये ज्यादा प्यार कर रही है। मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पाँव धोने के लिए पानी नहीं दिया, तूने मेरा बोसा नहीं लिया, और ये जब से मेरे पाँव चूमने नहीं छोड़े, इसने अपने बालों से मेरे पाँव पोंछ लिए, क्योंकि इसके ज्यादा गुनाह माफ हुए हैं। आप में से कौन है जिसके ज्यादा गुनाह माफ हुए हैं? हाय हाय, खड़ा हाथ खड़ा, सारे क्रूसर सुन लो। कितने लोग जिनके ज्यादा गुनाह माफ हुए हैं? ओ, और जिनके ज्यादा गुनाह माफ हुए हैं वो ज्यादा मोहब्बत करते हैं। पौलुस कहता है इस दुनिया में सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूं, सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूं, लेकिन मुझ पर खुदा का फजल हो गया है। और जब फजल हो गया ना, हम वो गुनाहगार हैं, हम वो गुनाहगार जिन्होंने दुनिया का हर गुनाह किया है। कोई ऐसा गुनाह नहीं है, सिगरेट एडी टूटी जी होंगी है, ये छुटती नहीं, तू सिगरेट नहीं छड़ सकता, और तू की कर सकता? नशा नहीं है, नशा नहीं छड़ दे, घंटा सिगरेट ना मिले तो तेरी तबीयत खराब हो जाती, तू ना नशा ही नहीं है। शराब नहीं, मैंने 10 साल हो गए शराब पीते आया। और शराब हमारी जितनी शराब किसने पी होगी? शराब सिगरेट हर तरह की बुराई की, लेकिन जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। दुनिया का कोई गुनाह नहीं जो हमने नहीं किया, लेकिन उसका फजल हो गया हम पर। फजल हो जाता है तो बंदा बदलता है। अगर आप बदले ही नहीं है तो इसका मतलब आप पर फजल नहीं हुआ। अगर आज भी खोते वाली अड़ी मौजूद है तो समझो कि आप खोते हो, बंदे नहीं बने। पर कमाल है, खुदा खोतियां को बुला देता है, पर ऐस खोते नहीं छेड़ रहा खुदा, क्योंकि खुदा ने इसको हलाक होने के लिए छोड़ दिया। रखो, खुदा मतवातर गुनाह करने वालों की बालदार खोपड़ी को चीर देता है। खुदा एक बार समझाता है, 2 बार समझाता है। देखा, खुदा एक बार बोलता है, 2 बार बोलता है, खा इंसान उसका ख्याल करे या ना करे, फिर खुदा छोड़ देता है। और जब छोड़ देता तो समझो कि हलाकत आपका मुकद्दर बन गई। और पौलुस रसूल तीतुस को कहता है कि 1-2 बार नसीहत करके बिगड़ती शख्स से किनारा कर छोड़ दे उसे, ये समझ के ये बरगश्ता हो गया है और अपने आप को मुजरम ठहराकर गुनाह करता था, ये बात नहीं आएगा। हमारी कलीसिया में भी ऐसे लोग हैं, बड़े प्यारे हैं, जिगर हैं मेरे, बड़ा प्यार करता हूं उनसे, पर छोड़ दिया मैंने, वो जो कहते हैं मैं कर देता हूं। उनको लगता है कि हम बड़े अजीज हैं, इसलिए हमारी हर बात मानी जाती है। अजीज हुजूर होने की वजह से नहीं मानी जाती, आपकी जिद की वजह से मानी जाती है। आप जिद्दी हैं इसलिए आपकी बात कोई बात नहीं खैर है। जो प्यारे होते हैं ना उनको मलामत की जाती है, जो प्यारे होते हैं ना उन्हें डांटा जाता है, जो प्यारे होते हैं ना जिन्हें बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है उन्हें कोड़े लगाए जाते हैं, और फिर जिन्हें बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है उसे सूली पर चढ़ाया जाता है। वो यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत दोबारा की, इसी वास्ते खुदा ने उसे बहुत सर बुलंद किया और वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला नाम है, ताकि हर एक यीशु के नाम पर चढ़े हुए। और यीशु से फरमाता है जो मेरा वफादार रहेगा मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जो दुनिया पर गालिब आएगा उसे मैं अपने तख्त पर बिठाऊंगा। और गुनाह तो सारे कर लेते हैं, मस्तियां तो सारे कर लेते हैं, कोई पाकीज़गी में बढ़ के दिखाए, कोई पाकीज़गी का सतून बन के दिखाए, जिसके अंदर से पाकीज़गी निकले और लोग पाक हो जाएं, वो बन के दिखाओ। चैलेंज लेने हैं ना तो ये चैलेंज लेके दिखाओ। नहीं उन्होंने मेरी कुर्सी ले ली, मेरा गजब पड़ गया, होंडे में छड़ांगा, इन्हें मेरी गड्डी छेड़ देता है, होंडे में छड़ांगा,
इन्हें मोटरसाइकिल ली है, मैं 125 लाऊंगा, इन्हें 125 ली है, मैं होंडा लेना, मैं चैलेंज ले लिया, कुछ छोटा चैलेंज लिया, तकब्बर और घमंड का चैलेंज लिया। ऐसा चैलेंज है ना, ये 10 दिन रोजा रखती ना महीने, मैं 30 दिन रोजा रखा, ये 4 घंटे दुआ कर दिया ना, मैं 10 घंटे दुआ करा, ताकि रूहानी ग्रोथ हो, तुम्हारी नेमतों की अफजूनी कलीसिया की तरक्की का बायस हो। अगर तेरी नेमतें, तेरा पैसा बढ़ रहा है पर कलीसिया की तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो वो पैसा भी ठीक नहीं है। कितने लोग हैं जिनसे यीशु प्यार करता है? पता था, खड़े उठते करो, अब नीचे करो। अब वो लोग जो यीशु से प्यार करते हैं, जाइए की कमी देते हैं क्या थले बहुत कसूर नहीं कहते ना कि शैतान दी टूटियां ने, शैतान ने टूटियां छड़ियां ने विच ਜਿਹੜੀਆਂ ना देना ना लेना बस बंदे खराब कर दिया ने, उनका कोई काम नहीं होता, बाहर बैठिया रहंदियां। हुण एक ही रह गई, अदनान कल्ला ही बैठा, बाकी सारे साइड हो गए, उन्हें पता सी कोई गल होने लगी, सारे साइड मार गए। इन्हां दा बाहर कोई काम नहीं है, बाहर बैठे बस बित्तां करते रहंदे ने, अपनी मजाकात शुरू कीते रहंदे ने, इन्हां नूं सियासत उतरी हुंदी है बाहर। ते इह जे किते खुदा दे घर दे अंदर आ, तुहाडे लिए कोई खुदा दा खौफ ना आवे। पर मैंने 2-4 बार कहा, मैं उनको भी नहीं कहता, आपको पता नहीं कहता, करो सियासत, कब तक करोगे? यहोवा को छोड़ा तो जी ना सकोगे, शैतान को चुना तो मरोगे। यहोवा को छोड़े बगैर आप मरोगे, जिंदा नहीं रह सकते। अगर शैतान की पैरवी करोगे तो हलाक हो जाओगे। हमें बादशाह बनने के लिए नहीं चुना, हमें बादशाह बनाने के लिए चुना गया। आमीन। खुदा ने में ज़रा बरकत, हमें अपनी बरकत को पहचानना चाहिए। खुदा आपको बरकत दे और खुदा में कायम रहने का फजल अता करे। आमीन। तो फिर कितने लोग कहते हैं जी हम मोहब्बत में यीशु ना हो गई है, हम आज के बाद दाई की शुरू उत्ते करो हाथ, गुड, उत्ते 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 तस्वीर बनानी है, उत्ते 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 खुदा में मोहब्बत हो गई, हम आज के बाद दाई की शुरू। मतलब खा गए बड़े चोर हो, खा जाते हैं 6-6 महीने दाई की खा जाते हैं, बस पैसा फोन है 8 महीने तो शुरू करनी। लेकिन पिछली दाई की है, आप यकीन करें बहुत सारे खानदानों के अंदर पुराने गुनाह पोशीदा मौजूद हैं, क्योंकि गुनाह का एक तरीका है कि जब तक उसे उगला ना जाए, जब तक उसका इकरार ना किया जाए, वो अंदर बैठा रहता है और आहिस्ता आहिस्ता घिन बन के आपको खा जाता है। गुनाहों का इकरार किया करें, मान ले चिल्लाया करें कि मैंने गुनाह किया है। खुदा तेरा कलाम हुआ है, मैं तेरे कलाम के सामने झुक गया हूँ। खुदा मैंने गुनाह किया, खुदा मैंने नाफरमानी की, खुदा मैंने तेरे कलाम का लिहाज नहीं किया, खुदा मैंने बेवफाई की है, लेकिन मुझे माफ कर दे खुदा। लेकिन मैं आज वादा करता हूँ, मैं कुत्तों के बल होता हूँ, आज वादा करता हूँ कि आज के बाद मरते दम तक तेरा वफादार रहूंगा। फिर बरकत जारी होगी। आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे। वफादारी करो तो अच्छा है, नहीं करो तो आपकी मर्जी है भाई। बाहर जाके बाद मैंने कहना पा ले जाइए कि मजबूर कर रहा सी, तो मैं भी हाथ खड़ा करता, मैं अगली देनी ना करो, हाथ खड़ा करो, दो ना दो या पर खुदा का मैटर है। लेकिन मैं इतना कहूँगा, खुदा के कलाम का लिहाज करो। वक्त बहुत थोड़ा रह गया, पछताओगे, बहुत पछताओगे। जब पूरब से पश्चिम तक लोगों को इब्राहिम के बाप की बादशाही में जाते हुए देखोगे और अपने आप को बाहर देखोगे, तो फिर रोना और दांतों का पीसना होगा। उस वक्त पछताओगे कि कलाम तो बड़ा सुना है, और मैं भी कलाम बधाई जा रहा। पता आपको, सुबह सुबह 10 मिनट का होता था, फिर 12 का, फिर 14 का, हम 20 मिनट से जा रहे हो, बंद नहीं होता। और मैं अब यकीन करें, अक्सर मैसेज को पढ़ के मैं तैयारी करता हूँ, पर सुबह वाला वैसे पढ़ता नहीं हूँ। मैं सुबह जैसे उठता हूँ, घुटने टेकता हूँ, कहता हूँ पाकरू अच्छा यार गरम गरम मैसेज दे, तो ताज़ा मैसेज चढ़ा देता हूँ पेज पे, उसी वक्त लेकर मैसेज चढ़ाता हूँ। सुना करें वो मैसेज। कई लोग वैसे निकल जाते पेज, नहीं तंग आ गए, मैसेज बहुत होते हैं। नुसरत फतेह दे पेज चो निकल जाए तक उत्थे गज़लां सुनते हो, ये खुदा के कलाम तो तंग आ जाते तुस। ये इज्जत है, ये हशमत है। जब इस्राइल से छिन गई
तो इसराइली पागल हुए, चिल्ला चिल्ला के रोए और रोजे में पड़े रहे जब तक कहत का संदूक वापस नहीं आया। खुदा के कलाम का लिहाज करें, खुदा आपको बरकत दे। आए अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। भाई दिलशाद के साथ मिलकर दुआ करेंगे। अगर कोई इकरार करना चाहता है अपनी गलती का, गुनाह का, तो वो अपने कदमों पे खड़ा हो जाए, बाकी बैठे रहे। अगर कोई इकरार करना चाहता है, मानना चाहता है कि खुदा मैंने तेरे कलाम की नाफरमानी की है, खुदा मैंने तेरी हुक्म अदूली की है, खुदा मुझसे तेरा कलाम टूटा है, मैंने तेरे कलाम के हुक्मों को तोड़ा है, अगर कोई इकरार करना चाहता है तो वो खड़ा हो जाए, बाकी बैठे रहे। जल्दी 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 खड़े हो जाए। जो इकरार करना चाहते हैं, मानना चाहते हैं कि खुदा मैंने नाफरमानी की है, खुदा मुझसे गलती हुई है, मैंने तेरे हुक्म को तोड़ा है, लेकिन अब मैं इकरार करता हूँ, मानता हूँ, तू मुझे माफ कर दे। कलाम में लिखा जो अपने गुनाहों को छुपाता है हरगिज़ कामयाब ना होगा, लेकिन जो उसका इकरार करके उसे तर्क करता है उन पर रहमत होती है। आए रहमत के लिए खड़े होकर इकरार करें यीशु के नाम से। खुदा बाप यीशु मसीह के तशरीफ रखें। एक गवाही है वो आप सुन लें, उसके बाद हम दुआ करेंगे। स्पेशली जो बीमार लोग आए हैं उनके लिए दुआ करेंगे, और जिनको लगता है कि उनको गुनाह की बीमारी है, मतलब वो छोड़ना चाहते हैं, गुनाह पर छूटता नहीं है, किसी ना किसी पासों हो जाता है, उनके लिए भी दुआ करेंगे। और जो फिजिकली बीमार है उनके लिए भी दुआ करेंगे। तो गवाही है, राशिद भाई आ जाए। जीवन साथी आगे फिर गवाही दे दीजिए, करेंगे। मेरी तरफ सबको सलाम। मैंने आज तक कभी गवाही नहीं दी, बहुत से हुए हैं लेकिन गवाही नहीं दी। थोड़े अरसे से मेरे कमर में दर्द था, काफ़ी दर्द, और पैरों घुटनों से लेके कमर से लेके घुटनों तक और पैरों तक जा रहा था। तो मैंने MRI करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी ये या तो टांगे खलो जाएगी या फिर ऑपरेशन होगा। तो मैंने दुआ के लिए भी सबको बोला, दुआ भी की। तो जब मैंने डॉक्टर से चेक करवाया तो बोला कि आपको मुबारक ऑपरेशन से बच गए। उन्होंने बोला कि आपको सिर्फ पट्टों का खिंचाव पड़ा है, तो खुदावंद ने चाहे तो ये भी सही रहेगा। तो दवाई खाइए, दुआ भी करवाइए। तो अभी जो पैरों में दर्द था, घुटनों में दर्द था, वो नहीं है, खत्म हो चुका है। तो कमर में है हल्का, अब जिन्होंने थोड़ा बहुत दर्द है वो भी खड़ा हो जाए। जिन्होंने थोड़ा बहुत दर्द है और जिन्होंने वो करता नहीं गुनाह ना, उन्होंने बहुत नफरत है गुनाह को, और उनको हो जाता है, वो भी खड़ा हो जाए। ऐसे सामने